सब बच्चे मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 पर आ गए हैं और इससे पहले की सारी एक्सरसाइज मैंने करा दी हैं और इस टॉपिक की डिटेल थ्योरी भी मैंने पढ़ा दी है। ये सारे वीडियो अपलोडेड हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। और इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं, है ना, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रिलेशंस, फंक्शन, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सभी के मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दिए हैं और ये सारे के सारे वीडियो अपलोडेड हैं। इनको अच्छे से आप देखिए पहले, ठीक है। देखो 7.3 एक्सरसाइज पर बच्चों आते हैं। एक्सरसाइज 7.3 पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 और dx। देखो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। देखो मैंने क्या बताया था बेटा कि जब भी कभी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा इस फार्मूले को याद कर लेना, cos 2x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x। देखो साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 1 - cos 2x/2। ठीक है। अब देखो यहां से क्या हुआ, साइन स्क्वायर 2x + 5 बराबर x की जगह पर ये रख दिया जाए तो 1 - cos of 2x + 5/2। ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, x की जगह रख दिया तो देखो ये हो गया 1 - cos of 4x + 10 और /2। ठीक है। तो देखो 2 अंदर ले लिया, x की जगह इसको रख दिया। अब देखो ये वैल्यू यहां पर रख दी जाए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 - cos of 4x + 10 और /2 और dx। देखो 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cos का कितना हो गया इंटीग्रेशन sin ऑफ 4x + 10 और x का कोफिशिएंट 4 आ गया नीचे और +c, है ना। 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin ऑफ दिस, जो कि x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो x का कोफिशिएंट 4 में आ गया और +c लास्ट में सब में आता ही है। बस समझो, बहुत इजी है, करो जल्दी से। चलो बुलावा आया है, माता ने बुला। देखो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाए बच्चों। देखो इस एक्सरसाइज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। sin 3x cos 4x dx। देखो जैसे अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो, दो साइन मल्टीप्लाई हो या दो कॉस मल्टीप्लाई हो तो हमेशा वो फार्मूले लगाने चाहिए। कौन से फार्मूले आपको याद होंगे कि हम लोग साइन a + b और साइन a - b वाले फार्मूलों से निकाला करते थे। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b। तो जैसे आपको याद होगा साइन a + b का फार्मूला क्या होता है बोलो, ये होता है साइन a cos b और प्लस का cos a sin b। और इसी प्रकार साइन a - b का फार्मूला क्या होता है बोलो, ये होता है साइन a cos b माइनस का cos a sin b। इनको आपस में अगर हम प्लस कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये इनको आपस में प्लस कर दें तो 2 sin a cos b आ जाएगा। देखो ये हो गया साइन ऑफ a + b और प्लस साइन ऑफ a - b। इधर देखो ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा क्या बोलो, 2 sin a cos b। तो देखो 2 sin a cos b का ये फार्मूला आ गया। देखो इसमें क्या करेंगे, हमेशा 2 से करेंगे डिवाइड और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या बन गया यहाँ पर बोलो, 2 sin a cos b को लगाओ, 2 sin a cos b। देखो 2 sin a + b तो sin a + b यानी कि sin 7x और प्लस sin a - b तो माइनस का x और dx। देखो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x और sin - थीटा होता है माइनस sin थीटा और dx। बात समझे, ठीक है। sin a + b और प्लस साइन, इसमें से इसको माइनस करेंगे, साइन माइनस थीटा माइनस होगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो यहां से 1/2 बाहर हुआ, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 7x/7, है ना। x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो 7 नीचे आ जाएगा, x का कोफिशिएंट
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। देखो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स और प्लस सी, ये हमारे क्वेश्चन का आ गया आंसर। ठीक है, साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 7, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो प्लस कॉस हो जाएगा और प्लस सी आंसर हमारा आ जाएगा। बस समझ गए, लिखो फटाफट लिखो जल्दी से, है ना। अच्छा अब देखो आगे कई ऐसे क्वेश्चन है जहां इन फार्मूलों की जरूरत हमको पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो 3 में 2 cos से cos b चाहिए। देखो एक बार ऐसा करो, cos a प्लस बी लिखो तो क्या हो गया बोलो, cos से cos b माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b लिखोगे तो हो जाएगा cos a cos b और प्लस साइन a साइन b। अब देखो इन दोनों को अगर आपस में प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, और बराबर देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 cos a cos b, आपस में प्लस कर दिया। मैं समझे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x और dx समझो। अब देखो इसमें 2 से करो मल्टीप्लाई और 2 से करो डिवाइड, जिससे कि हम 2 cos a cos b को लगा पाए। देखो ऐसा है, 2 cos a cos b को लगा पाए, क्या समझे। देखो 2 cos a cos b क्या हो गया, 1/2 बाहर है, 2 cos a cos b लगाओ, क्या हुआ देखो cos a प्लस b, तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो क्या होगा cos ऑफ माइनस 2x, और ये cos ऑफ 6x बाहर है, बात समझे। तो 2 cos a cos b को देखो लगाया cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। देखो समझो क्या होता है बच्चों, यहां पर ध्यान दीजिए, cos माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, तो cos 6x cos 2x, और देखो ये बाहर है cos 6x, ये अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या बोलो cos 6x इंटू cos 6x प्लस ये हो गया क्या बोलो cos 2x इंटू cos 6x और dx। अब देखो 2 से एक बार और डिवाइड कर दो और 2 से कर दो मल्टीप्लाई। अब फिर से देखो इसमें लगा दो फार्मूला क्या, 2 cos a cos b का, और इसमें भी लगा दो 2 cos a cos b का फार्मूला। देखो ये 1/4 तो बाहर है, 2 cos a cos b लगाओ तो क्या हुआ बोलो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो cos 0 हो गया, cos 0 कितना हो गया 1, बात समझे। 2 cos a cos b लगाएंगे तो क्या होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos 0 1। फिर देखो यहां पर इसमें लगाओ 2 cos a cos b, तो क्या हुआ cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो cos ऑफ माइनस 4x। ठीक है, 2 cos a cos b लगाया तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, cos ऑफ माइनस 4x प्लस cos 4x हो जाएगा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है बोलो, तो इसको चाहे तो हम cos 4x वापस लिख दें। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो भाई, cos 4x का इंटीग्रेशन cos 12x का sin 12x बाई 12, 1 का हो गया x, cos 8x का sin 8x बाई 8, cos 4x का sin 4x बाई 4 और प्लस c हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझे। तो ये देखो इस तरीके से हमेशा जब भी cos या sin के टर्म आपस में मल्टीप्लाई हों तो ये सब फार्मूले हमको लगाने पड़ते हैं, ठीक है, कोई भी इनमें से। और अगर फार्मूला भूल जाओ तो इस तरीके से आप इस फार्मूलों को यहाँ से निकाल भी सकते हो। अब यहीं देखो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे ना तो 2 sin a sin b आ जाएगा। देखो इसको यहाँ तक लिखो पहले जल्दी से, देखो
क्वेश्चन 6 और 7 भी ऐसा ही है, पहले उन्हीं को कर लेते हैं। देखो 6 7 इसके जैसे ही है, पहले उनको ही कर लेते हैं, बाद में 4 5 करेंगे। देखो 6 7 कर लेते हैं पहले। देखो अगर हम इसमें से मान लो ये है B और ये है A, अगर हम B में से A को माइनस कर दें तो देखो ये कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर cos ऑफ A माइनस बी माइनस कॉस ऑफ A प्लस बी, और ये हो जाएगा क्या बोलो 2 sin A sin B। ठीक है, तो 2 sin A sin B का देखो फार्मूला, इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो जैसे 6 क्वेश्चन में इसी का यूज होगा, इंटीग्रल sin x sin 2x और sin 3x और dx। देखो क्या हुआ, 2 से करना होगा डिवाइड और 2 से करना होगा मल्टीप्लाई। देखो क्या हो गया 1/2 2 sin A sin B, क्या होगा बोलो cos A माइनस बी और माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, और बाहर क्या है बोलो, ये है sin 3x और dx, और इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। देखो ये 1/2 cos माइनस थीटा हो जाएगा प्लस का cos थीटा, और ये हो गया cos ऑफ 3x sin 3x और dx। अब देखो क्या होगा, 2 से करो डिवाइड और 2 से करो मल्टीप्लाई, और इसको साथ ले लो तो हो जाएगा 2 sin 3x और cos x dx। ठीक है, और माइनस 2 से डिवाइड किया तो 1/4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी देखो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना, तो इसको इसको साथ ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी इसको साथ ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 sin A cos B लगाओ, तो 2 sin A cos B देखो ये है ना, 2 sin A cos B लगाएंगे। देखो 2 sin A cos B क्या कहता है, ये कहता है हमारा क्या होगा, देखो 2 sin A cos B sin A प्लस B, तो sin A प्लस B का मतलब sin 4x, और प्लस sin A माइनस B का मतलब कितना हो गया sin 2x, और dx माइनस देखो इसमें देखो 2 sin A cos B लगाओ, तो sin A प्लस बी और प्लस sin A माइनस बी sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 dx। बस सबका इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग कर लेंगे इसके बाद ना। sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस cos 4x अपॉन 4, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, sin 6x का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x अपॉन 6। बोलो आसान है। इसके बाद देखो 1/4 बाहर आ गया, और sin 4x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 4x/4 माइनस cos 2x/2, ये हो गया प्लस का cos 6x/6 और प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। करो बच्चों जल्दी से इसको। 7 भी देखो ऐसे ही है, इसमें भी 2 sin A sin B लग जाएगा। 7 तो बहुत इजी है, 7 कर लेंगे ना। देखो 7 में क्या होगा, ऐसे है ना, इंटीग्रेशन sin 4x sin 8x, तो वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो और 2 sin A sin B लगा दो। 2 sin A sin B देखो अपना फार्मूला ये रहा, कर लेंगे ना, बिल्कुल सेम यही है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे इसको किया ना, 2 sin A sin B लगा दो, इंटीग्रेट हो जाएगा बस। तो 7 कर लेंगे, आसान है, बहुत ईजी है। अच्छा अब देखो वापस आते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो इन फार्मूलों को देखो मिटा देते हैं, इनकी जरूरत अब खत्म है, अब ये किसी में आगे नहीं लगेंगे। ठीक है, अब ये किसी में फार्मूले आगे नहीं लगेंगे, करते हैं। देखो 4th क्वेश्चन,
इंटीग्रल साइन क्यूब 2x प्लस 1 और dx। देखो समझो, ऐसा है ना बेटा, देखो ध्यान दो, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने सिखाया था। देखो अगर आप बेसिक पढ़ोगे, जो मैंने इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ाई है, तो यहाँ पर हर टाइप का इंटीग्रेशन सिखाया है कि साइन की पावर स्क्वायर कैसे करना है, साइन 3 कैसे करना, साइन 4 कैसे करना, सब मैंने सिखाया है। ठीक है, देखो तो जैसे साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। बात समझे? देखो यहां से साइन क्यूब x क्या हो गया, ये हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x, और x की जगह इसको लिख दो। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 बराबर 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 6x प्लस 3। बात समझे ना, साइन 3x और x की जगह देखो ये आ गया, तो 6x प्लस 3 हो गया। देखो ये वैल्यू यहां रख दी जाए, देखो ये हो गया इंटीग्रेशन 1/4 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन ऑफ 6x प्लस 3 और dx। ठीक है, देखो ये 1/4 बाहर है, 3 साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलो, माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहां भी देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस का कॉस 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 6 और प्लस c, है ना। 3 तो भाई बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो x का कोफिशिएंट अपॉन नीचे आएगा। यहाँ भी देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ले प्लस हो गया, x की जगह x का लीनियर फंक्शन है, तो x का कोफिशिएंट नीचे आएगा और प्लस c। बहुत ईजी है, लिखो जल्दी लिखो फटाफट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो 5 पर आ जाते हैं। इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी। देखो मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, देखो मैंने कराया था कि साइन की पावर mx कॉस की पावर nx और dx, मैंने बताया था। इसमें अगर m और n दोनों ऑड होते हैं तो किसी को भी t मान लो, चाहे साइन को t मानो या कॉस को t मान लो, अगर m और n दोनों ऑड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर हम साइन x को t मान लें तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो क्या हुआ, देखो साइन x को t माना तो cos x बराबर dt बाई dx, तो cos x dx बराबर क्या होगा dt। देखो यहां से क्या हो गया, इंटीग्रल साइन x को t माना तो t की पावर 3, ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। ठीक है, तो ये हो गया t की पावर 3, ये हो गया dt, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये हो गया dt, तो ये हो गया t क्यूब, साइन को माना t तो t स्क्वायर और dt। देखो ये हो गया t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 और dt। ठीक है, अलग अलग करो इंटीग्रेशन, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t की पावर 4/4, t की पावर 5 का क्या हो गया, t की पावर 6/6 प्लस c, और t की वैल्यू साइन x वापस रख दोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन x की पावर 4/4 माइनस साइन x की पावर 6/6 प्लस c। t की वैल्यू साइन x वापस रख देंगे। लिखो जल्दी, सब तक पानी पी लो बेटा, जल ही जीवन है बेटा, क्या करें, पानी पीना पड़ेगा। पानी पियो जल्दी, तुम भी पानी पी लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। 6 7 तो मैंने करा दिया। 8 क्वेश्चन देखो, देखते हैं। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ठीक है, देखो क्या होगा बच्चों, 1 के साथ में कॉस है, तो मैंने बताया था 1 के साथ में कॉस है, तो ये लगाओ फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहां भी देखो ये लगाओ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। ठीक है, जिससे 1 कैंसिल हो जाए। देखो ये क्या हुआ, हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे क्या हो गया बोलो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। देखो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है ना, तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको देखो हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अलग अलग करो, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan x बाई 2, x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 डिवाइड कर दो, 1 का कितना हो गया x प्लस सी, है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो tan x बाई 2, और x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2, उससे नीचे डिवाइड कर दो, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस सी, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 9 क्वेश्चन देखो बच्चों, देखते हैं। देखो 9th बच्चों क्या है, इंटीग्रल cos x अपॉन cos x प्लस 1 या 1 प्लस cos x। देखो इसमें 1 प्लस करो और 1 माइनस करो, अलग अलग करो, क्या होगा देखो, दिस बाय दिस अलग, तो cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 1 dx, और माइनस इंटीग्रल ये 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। बात समझे, तो ये हो गया कैंसिल, 1 आ गया, और 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे किया जाए, 1 के साथ में cos x है, तो जब भी कभी cos के साथ में 1 होता है ना, तो cos के फार्मूले यूज करके 1 को हमेशा काट देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये हो गया क्या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर आ गया, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया। ये क्या हो गया बोलो, ये हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x बाई 2, x का कोफिशिएंट नीचे तो 1 बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया बोलो tan x बाई 2। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया tan x बाई 2, और प्लस सी तो हमेशा इंडेफिनिट में रहता ही रहता है ना, इंडेफिनिट में हमेशा प्लस सी लगाते हैं। अच्छा अब देखो ये 4th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कैसे करेंगे, साइन की पावर 4 है, लिखो बच्चों, लिखो जल्दी लिखो इसको। देखो 10 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx।
साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो देखो इसका तरीका एक तो मैंने बताया था कि आप इसको रिडक्शन फार्मूले की तरह से कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स अलग करें, साइन एक्स अलग करें, मल्टीप्लाई मतलब बाई पार्ट्स का लगा दें फार्मूला, उससे ये हो जाएगा साइन की पावर 4x का। रिडक्शन फार्मूले से आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है थ्योरी पढ़ाते समय। खैर थ्योरी पढ़ाते समय तो सब कुछ बताया हुआ है, अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे तो 70-80% क्वेश्चन तो चुटकियों में ही कर दोगे आप लोग, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैंने पहले टॉपिक को पढ़ाते समय समझाई हैं चीज़ें, उनको अच्छे से एक बार पढ़ो तो सारे काम आसान हो जाएंगे। अच्छा देखो जैसे क्या करें, देखो cos 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जैसे साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर 4 को लिखोगे ना साइन स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो तो क्या हुआ, बोलो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का स्क्वायर, तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x। अब देखो कॉस 2x का फार्मूला होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया कॉस 2x प्लस 1/2 और कॉस स्क्वायर 2x, तो x की जगह पर 2x रख दो तो cos 4x प्लस 1/2 है ना, x की जगह 2x रख दोगे तो यहाँ भी रखना होगा। ठीक है, तो x की जगह पर 2x रख दिया, यहाँ भी x की जगह 2x आ गया। देखो ये वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 1/4, 1 प्लस देखो ये वैल्यू क्या आ गई cos 4x प्लस 1/2 और माइनस 2 cos 2x। अब देखो ये साइन 4x की बेटा वैल्यू आ गई है, इसको यहां पर लिख दें तो 1/4 बाहर आ गया, 1 प्लस ये हो गया cos 4x प्लस 1/2 और माइनस 2 cos 2x और dx। देखो 1/4 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन हो गया sin 4x/4 और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और यहाँ देखो माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x/2 और प्लस c। क्या समझे, 1/4 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 बाहर cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 प्लस 1 का x माइनस 2 cos 2x का sin 2x/2 प्लस c। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो जब भी तुम्हें कभी sin की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना हो हमेशा इस मेथड से करना होगा। ठीक है, sin की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना हो तो sin की पावर 4 को पहले देखो सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद फिर आगे का क्वेश्चन काफी इजी है। सेम मेथड से cos की पावर 4 का भी हो जाएगा, बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो यही है, cos की पावर 4 वाला। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को। cos की पावर 4 2x का हमें करना है बोलो इंटीग्रेशन। देखो cos स्क्वायर x का देखो जैसे हमने ये फार्मूला निकाला ना, समझो देखो cos की पावर 4 2x है ना, इसको cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिखा जाए। अब cos स्क्वायर x ये है तो cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, x की जगह 2x रख दो तो cos 4x प्लस 1/2 है ना, cos स्क्वायर 2x का मतलब x की जगह पर 2x लिख दो। अच्छा देखो ये क्या हो गया
ये हो गया है हमारा cos 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस समझ गए, स्क्वायर है तो 1/4 बाहर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया बोलो, cos स्क्वायर 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हो गया 2 cos 4x। अब देखो cos स्क्वायर 4x, x की जगह पर देखो, इसी में x की जगह पर 4x रख दोगे तो cos स्क्वायर 4x क्या हो जाएगा, cos 8x प्लस 1/2, ठीक है। तो देखो ये हो गया 1/4, इसकी देखो वैल्यू क्या आ गई, cos 8x प्लस 1/2 और प्लस 1 प्लस 2 cos 4x, है ना। x की जगह पर 4x रख दिया ना, तो ये cos स्क्वायर 4x की, इसकी देखो वैल्यू ये आई है ना, ये वैल्यू इस टर्म की आ गई, ये वैल्यू यहां रख देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल 1/4 क्या बना बोलो, cos 8x प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 cos 4x और dx। अब देखो 1/4 तो बाहर कर दो, इंटीग्रेशन करो, यहां देखो 1/2 बाहर, cos का इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 8x/8, 1 का कितना हो गया x, ठीक है, 1/2 बाहर, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 cos 4x का कितना हो गया sin 4x/4 और प्लस c, है ना, ये 2 रहेगा, cos 4x का sin 4x/4, 1 का x, यहाँ देखो 1/2 आउटसाइड, cos 8x का sin 8x/8 और 1 का x, है ना, क्योंकि x की जगह 8x है तो x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, ऐसा हमेशा होता है, x की जगह x का लीनियर फंक्शन है तो कोफिशिएंट हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो वैसे तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि आप उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर nx जैसे बताया था, n मतलब इन जनरल, रिडक्शन फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से, 12 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। देखो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्या होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। इसके फैक्टर करो, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, और अपॉन क्या है बोलो, 1 प्लस कॉस एक्स और dx। समझे, ये कैसे हुआ, क्या आया बोलो, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और dx। बस समझे। अब बच्चों 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया बोलो x, और cos का कितना हो गया sin x और प्लस c, यही आंसर आ गया। 1 का x, cos का कितना हो गया sin x, यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी, बोलो बेटा बहुत इजी, लिखो जल्दी से, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसके फैक्टर कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से फैक्टर कर दिए, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। बोलो भाई ऐसा है ना, समझो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे लिखा 1 का स्क्वायर और इसे लिखा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। समझे, तो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स बच गया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो 13 क्वेश्चन, इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन
cos x माइनस cos अल्फा और dx। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। cos 2x को लिखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 अल्फा को लिखो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा और dx। ठीक है, देखो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 और अपॉन क्या हो गया बोलो cos x माइनस cos अल्फा और dx। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा और dx। देखो फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर किए तो cos x माइनस cos अल्फा और इनटू cos x प्लस cos अल्फा और डिवाइड बाई क्या हो गया बोलो cos x माइनस cos अल्फा और dx। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो क्या बच गया, 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा और dx। देखो cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x और cos अल्फा का क्या हो गया sin अल्फा। ऐसी गलती मत कर देना, ये गलती नहीं कर देना। cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं होगा, cos अल्फा एक कांस्टेंट है तो cos अल्फा का sin अल्फा नहीं कर देना। cos का तो sin x ठीक है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, चूंकि cos अल्फा तो एक कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x। तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, हो जाएगा cos अल्फा और इनटू x। ये बात ध्यान देना, cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं कर देना। cos अल्फा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x। बस समझे, चलो लिखो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन लगते हैं, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लगते हैं। मैंने आपको देखो 13 तक करा दिए हैं, 14 से लेकर के 24 अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन करना। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा 1 बाय 1, कोई टेंशन मत लेना, टेंशन जाएगा पेंशन लेना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।